कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन आप सभी हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुन रहे हैं, जिसमें प्रथम स्कंद का श्रवण कर रहे हो और उसमें अध्याय है 11वां। जब भगवान हस्तिनापुर से विदा होकर के द्वारिका पहुँचे तो द्वारिका में उनका भव्य स्वागत किया गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंच करके वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठ कर के कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गीत गा रहा हो। भगवान के होठों की लाली और उसके ऊपर श्वेत यानी सफेद रंग का शंख ऐसे शोभायमान हो रहा था। भगवान के शंख की वो ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर के सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर उनकी अगवानी के लिए निकल आए। भगवान श्री कृष्ण तो सबकी आत्मा हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जितने भी शरीर रूपी यंत्र हैं, इनके भीतर
आत्मा बनकर के भगवान बैठे हुए हैं, वो श्री कृष्ण हैं। और वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे और वे हर्षपूर्वक गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। वो कहने लगे कि हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक वाल तक वांका नहीं कर सकता। हे विश्वभावन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं, आप ही हमारे सद्गुरु हैं, आप ही हमारे परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर के प्रभु सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। इतना सुंदर मुख कमल है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से आपकी सुंदर चितवन, ये दर्शन तो प्रभु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर या मथुरा चले जाते हो, तो आपके बिना हमारा एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लंबा हो जाता है। हे नाथ, आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंख की। सूर्य महाराज कहते हैं, सोनक जी, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उनके ऊपर अनुग्रह की वर्षा करते हुए द्वारका में प्रवेश किए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वो द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशारह और अरह, कुकुर, अंधक और वृषभवंशी यादवों से, जिनकी पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, उन सभी लोगों से सुरक्षित थी। नारायण, वो पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं और कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर पराफलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन भी थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसी नगरी द्वारकापुरी में भगवान रहते हैं। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधन बारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों का सौंदर्य और बढ़ रहा था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक
झाड़ बहार करके सुगंधित जल और इत्र से सींचे गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल और फूल अक्षत चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप, दीप, कलश आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चार देशों और जाम्बंती नंदन सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य माने सोना, बैठना, भोजन आदि सब कुछ छोड़ दिया। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उछलने लगा और वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तियन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ में लेकर के चल दिए। साथ में ढेर सारे बाजे बज रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है और वे सब हर्षित होकर के रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी के लिए चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपूलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे थे और पालकियों पर सवार होकर के भगवान की अगवानी के लिए चल दी। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वृंदावली बखान करने वाले, सूत मागध बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर के सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुका करके प्रणाम किया, किसी को वाणी से प्रसन्न किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया और किसी की ओर देख करके मुस्कुरा गए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से ही देख लिया। यानी कि जिसकी जो इच्छा थी उसको वैसा ही आनंद दर्शन प्राप्त किया और वरदान भी दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदीजनों से वृंदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को परमानंद मान करके अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का जो वक्षस्थल है वो तो मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती हैं। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर
श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी और वे पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा हो। नारायण भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विभल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। फिर माता से आज्ञा लेकर के वे अपनी समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए और उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख करके रानियों के हृदय में अपार हर्ष हुआ। उन्हें अपने निकट देख करके वो एकाएक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन ही नहीं बल्कि उन नियमों को देखो, जिसका पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों का त्याग करना चाहिए। लेकिन उनको त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई और भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका स्पर्श किया, आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वो ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, लेकिन उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही धरती के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में आपस में फूट डाल करके विनाश अस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से ही मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमात्मा ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतार लिए और हजारों रमणीय रत्नों में रह करके उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी चितवन की चोट से बेसुध होकर के विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वो कमनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी,
उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख करके आसक्त मनुष्य समझते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाव्रत मूढ़ अयम न अभिजानाते लोकः माम अजमव्ययम। जो अजन्मा अव्यय परमात्मा है वो योग माया का आश्रय लेकर के उनका पर्दा ओढ़ करके हम सब लोगों के बीच में रहते हैं। इसलिए माया से परे भगवान को हम लोग माया के अधीन रह करके उनको नहीं देख पाते, अपने जैसा ही समझते हैं। ये हमारी मूर्खता है। अरे भगवान की भगवत्ता यही तो है कि वो प्रकृति में स्थित होकर के भी उसके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती, तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में 11वें अध्याय पूर्ण हुआ और अब आगे की कथा आप सभी भक्तों को हम अगले समय में श्रवण कराएंगे, जिसमें 12वां अध्याय श्रवण कराया जाएगा और श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता परीक्षित महाराज के जन्म की कथा है। तो आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरे भक्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमको अवगत करावें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।